लगातार 20 सालों से इंतजार कर रहे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी ने आखिरकार आंदोलन की राह को पकड़ ही लिया। आपको बता दें कि जिले भर के एनएचएम के 1200 से भी ज़्यादा अधिक स्वास्थ्य कर्मी नियमित कारण की मांग को लेकर हड़ताल पर बैठ गए हैं। कई बार अपनी मांगों को रखने के बाद भी नियमित कारण न होते देखा जिला पंचायत भवन के सामने धरने पर बैठ गए हैं। एक कर्मचारी अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर सरकार से गुहार लगा रहे हैं। इनमें मुख्य रूप से ग्रेड पे और नियमित कारण की मांगे मुख्य है। ये स्वास्थ्य विभाग एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग है जिसका बहुत महत्व है और उसके बावजूद हमारी मांगे पिछले कई वर्षों से न तो सुनी जा रही है न पटल पर रखी जा रही है। और इसी तारतम्य में हम आज एक दिवसीय जिला स्तर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें प्रमुख मांगे नियमितीकरण, ग्रेड पे और संविलियन जो की प्रमुख मांग है। किसी भी कर्मचारी का अधिकारी द्वारा अपने स्तर पर सीआर को खराब करके हटा देना, इसका हम विरोध करते हैं और इसीलिए नियमितीकरण बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो ध्यान आकर्षण बिल्कुल है और वो मुद्दा अभी भी गर्म बना हुआ है। जब तक मांग पूरी नहीं हो जाती ये लगातार चलती रहेंगी। नहीं, जैसे कि मांग पूरी होती हुई नहीं दिख रही, वैसे ही सरकार को भी हम दिखाना चाहते हैं कि उनकी मांग पूरी होती नहीं दिख रही है, तो वो जैसा चाहते हैं वो भी चीज़ नहीं होगी। असर तो बहुत पड़ रहा है क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं जो है आज ठप हो चुकी है। जो हम स्वास्थ्य सेवाएं देते हैं, जो घर घर जाके स्वास्थ्य सेवाएं देते हैं, क्योंकि मैं एक एएनएम हूँ और मैं एक फील्ड वर्कर हूँ। फील्ड में बहुत सारी टीकाकरण है और भी सारी, अभी हम लोग का डायरिया पखवाड़ा चल रहा है, हम लोग का जन स्थिरीकरण पखवाड़ा चल रहा है। इसमें भी जो है वो कार्य प्रभावित हो रहा है। मैं सरकार से ये अनुरोध करना चाहती हूँ, हमेशा हम लोग अपनी मांगों को लेकर आते हैं, हमारी मांगों की तरफ ध्यान दें। स्वास्थ्य विभाग एक ऋण की हड्डी होती है, महत्वपूर्ण हड्डी है और हम लोग हमेशा हर महामारी में, चाहे वो डेंगू हो, चाहे वो कोरोना हो, चाहे वो उल्टी दस्त, मलेरिया, डायरिया हो, सारी चीज़ों में हम लोग अपने जान की बिना हानि उठाए वो सरकार के साथ लोगों की मदद के लिए अपने काम को करते हैं। तो सरकार से यही अनुरोध करती हूँ कि जो भी हमारी 10 सूत्री मांगे हैं वो पूरी करें। नियमितीकरण इसलिए नहीं हो पाया, अब ये तो सरकार ही बता पाएंगी, क्योंकि हम लोग लगातार अपनी मांगों को लेकर के आए हैं। हम हमेशा, चाहे वो क्या बोलना चाहिए, हड़ताल के माध्यम से हो। हमारी जनसंख्या 16,000 है एनएचएम कर्मचारियों की, और आज हम पूरे प्रदेश भर में ये हड़ताल कर रहे हैं। जो 16,000 जितने भी कर्मचारी, सारे लोग आज के दिन हड़ताल बैठे हुए हैं। तो सरकार से बस यही निवेदन करती हूँ मैं, आश्वासन नहीं, आदेश चाहिए और संविदा मुक्त प्रदेश चाहिए। मैं सरकार से बस यही निवेदन करना चाहती हूँ। हम लोग जो राष्ट्रीय शिक्षा मिशन है और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन दोनों एक साथ 2005 में करीब लागू हुआ था। हम लोग को 20 साल काम करते हो गया, लेकिन जो राष्ट्रीय शिक्षा मिशन है वो कहाँ शिक्षा कर्मी हुए, फिर संविलियन हो गया उनका शिक्षा विभाग में, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और जबकि एक साथ दोनों मिशन चालू हुआ था। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो कि मैदानी भागों में काम कर रहे हैं हमारे लोग, पूरे टीकाकरण से लेकर जितने डॉक्टर, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, जितने सब एकदम अपने जीवन को कठिनाई में डालते हुए हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम लगातार 20 साल से काम कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अब इंतहा हो चुकी है और हम लोग आर पार की स्थिति में हैं। अब हम लास्ट के चुनावी वर्ष का इंतजार नहीं करेंगे, हम लगातार प्रदर्शन करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात मैं बताऊं कि ये सामान्य कोई कर्मचारी नहीं है। ये इनका हड़ताल पे बैठना बहुत से लोगों के जान को जोखिम में डालने जैसा है। इनको अगर हड़ताल पे बैठना पड़ रहा है, मतलब ये बात आप समझिए कि कितनी बड़ी इनकी मजबूरी होगी कि इनको हड़ताल पे बैठना पड़ रहा है। मोदी जी ने गारंटी दी थी कि 100 दिन के अंदर इनकी सारी मांगों को पूरी की जाएगी। मोदी जी की गारंटी एक तो फर्जी निकली। इनको डीए जैसे सामान्य से वेतन के लिए, इनको डीए बढ़ाने के लिए, छोटी छोटी मांगों के लिए, छुट्टी के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए हड़ताल पर बैठना पड़ रहा है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है छत्तीसगढ़ के लिए। इस बार छत्तीसगढ़ में डमी सीएम बैठाए गए हैं, मतलब कि कहना चाहिए कि कठपुतली है वो। उनके साथ में 2 और अटैचमेंट कर दिया गया, 2 उप मुख्यमंत्री बना दिए गए। लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार छत्तीसगढ़ से संचालित नहीं हो रही है। छत्तीसगढ़ को, सरकार को चला रहे हैं केंद्र से, और केंद्र वाले भी जो इसको डबल इंजन की सरकार का नाम देते हैं, दोनों के दोनों इंजन खराब हो चुके हैं। और अक्सर डबल इंजन की जरूरत तभी पड़ती है जब सारे इंजन खराब हो जाए। ये हमारे जो इस धरती पर भगवान के स्वरूप हैं, इनको हड़ताल पर बैठाकर छत्तीसगढ़ की सरकार ने बिल्कुल ठीक नहीं किया। यही हालत कांग्रेस की सरकार के समय भी था। इन्हें हमेशा परेशान किया जाता। संविदा के नाम पर इनके साथ पहले ही भ्रष्टाचार किया जा चुका है। एक तरफ आप इनकी तनख्वाह देखिए कि जहाँ पे जो परमानेंट, जो स्थायी कर्मचारी होते हैं, उनकी तनख्वाह और इनके तनख्वाह में कितना बड़ा फर्क होता है।
छत्तीसगढ़ सरकार का बहुत बड़ा भ्रष्टाचार इस संविदा के नाम पर पूरे हर विभाग में, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, चाहे बिजली का विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य का विभाग हो, हर विभाग में ये भ्रष्टाचार किया जा रहा है। हम इनके साथ में, इनके पूरे समर्थन में हैं। 16,000 से अधिक कर्मचारी सिर्फ स्वास्थ्य विभाग के हैं जिनके समर्थन में आम आदमी पार्टी इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इनकी मांगों का समर्थन करती है और इनके साथ हम हर स्तर पर इनकी लड़ाई में साथ देंगे।